जय श्री राम। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर पूजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतहि कीनि परनामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुविलोकी, अजहु प्रीत उर रहत न रोकी। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अवेद। सो की देह धर होय नर, जाहे न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिससे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपते असुरारी। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनई सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरई उरुकाऊ। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेत निगम पुराण, आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर
निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हर माया बल जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अत संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लग बैठ अहूँ बट छाही, जब लग तुम एहूँ मोहि पाही। जैसे जाए भो मोह भ्रम भारी, करऊ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करें विचार करो का भाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होय सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा। अस कह चले जपन हर नामा, गए सती जह प्रभु सुख धामा। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धरी सीता कर रूप। आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाहे मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चहत हूँ दुराऊ, देखऊँ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुवानी। जोर पाने प्रभु कीन प्रणामु, प्रता समेत लीन निज नामु। कहूँ बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊँ कही हेतु। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी को छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के
बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृद गूढ़ सुन उपजात संकोच, सत्य सभीत महेश पहे चले हृदय बड़ सोच, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब देहु कहा, कर उरुपजा अति दारुण दाहार, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जह चित भई तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वो प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव और ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय हनुमान, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।